हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर विद फ्री स्पेस हमने प्रेस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था लेक्चर में। जब एक कैपेसिटर के अंदर हम फ्री स्पेस रखेंगे, यह आपका कैपेसिटर हो गया, उस कैपेसिटर के अंदर हमने क्या रखा था, वैक्यूम रखा था, फ्री स्पेस रखा था। उस टाइम आपका सी का वैल्यू आया था बच्चों, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आया था। ये आया था आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू जब आपके कैपेसिटर के बीच में आपका क्या है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस है। तो आज का टॉपिक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जब एक कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखाया जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली क्या चीज होती है, उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करें बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज द इंसुलेटिंग मटेरियल। बेसिकली ये इंसुलेटिंग मटेरियल होती है। जैसे कि आपका एक पेपर होगा, माल आपके पास रबर होगा, कुछ भी होगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली एक कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होगा, हमेशा एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। जब उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमेशा अप्लाइड फील्ड के अंदर लगाया जाए तो उसकी एक प्रॉपर्टी क्या क्या होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। जब एक उस ये हुआ, मान लो ये बच्चों आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका कैपेसिटर बन गया। तो इसके अंदर इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस होगा, वो आपका ई नॉट होगा। ई नॉट इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कैपेसिटर ऑफ द प्लेट। कैपेसिटर ऑफ द प्लेट की वजह से जो आपका फील्ड प्रोड्यूस होता है वो उसको बोला जाता है ई नॉट। ई नॉट इज द अप्लाइड फील्ड जो आपके एक कैपेसिटर प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे प्लस क्यों, यहाँ पे माइनस क्यों, इन दोनों के बीच में होगा ई नॉट। ई नॉट होगा जब आपका फ्री स्पेस होगा, दोनों कैपेसिटर के बीच में आपका कोई मीडियम नहीं होगा, तो उसको बोला जाता है ई नॉट। ई नॉट इज द अप्लाइड फील्ड। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी, ये हो गया एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये हो गया आपका अप्लाइड फील्ड, ई नॉट इज अप्लाइड फील्ड जो आपका कैपेसिटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी अप्लाइड फील्ड के अंदर रखाया जाता है तो हमेशा उसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मान लो हमने ये चीज आप लोगों को पहले भी प्रेस वाले आपका लेक्चर में पढ़ा था बच्चों, जब अप्लाइड फील्ड के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखाया जाता है हमेशा वहां पे एक पोलराइजेशन इफेक्ट हो जाता है। पोलराइजेशन में क्या होगा, सारे नेगेटिव चार्ज इसका यहाँ पे आएंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आएंगे। तो उस टाइम इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो भी हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होगा। कैपेसिटर की वजह से जो अप्लाइड फील्ड होगा वो ई नॉट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसकी वजह से, इस अप्लाइड फील्ड की वजह से, कैपेसिटर की वजह से, जिसकी वजह से उसके अंदर एक अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको बोला जाता है आई इंड्यूस। व्हाट इज आई, व्हाट ई आई, ई आई इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसने प्रोड्यूस किया, इसका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रोड्यूस किया। जो कहां पे इंड्यूस होता है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो आपका क्या होगा, ई नॉट, ई नॉट इज द अप्लाइड फील्ड ड्यू टू द कैपेसिटर। व्हाट ई आई, ई आई इज द इंड्यूस्ड फील्ड। इंड्यूस फील्ड जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक इंड्यूस आपका चार्ज पैदा हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके अंदर आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा अपोज करता है। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ क्या होगा, बिटवीन द टू पार्लर प्लेट के कैपेसिटर के बीच में जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखाया गया तो उसके अंदर क्या होगा, एक तो अप्लाइड फील्ड हुआ, दूसरा उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर अपना एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, जिसकी वजह से वो अप्लाइड आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस अप्लाइड फील्ड को हमेशा अपोज करता है। आपका अप्लाइड फील्ड इधर जा रहे हैं तो आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसका अपोज करेगा। तो क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू पार्लर प्लेट, दो पार्लर प्लेट के बीच में जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा इन दोनों का माइनस होगा। ई नॉट इज अप्लाइड फील्ड, ई आई इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चीज आपको ये याद रखना है, आपका ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका ई आई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा कम होगा। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, E is equal to E naught minus E I। इसका मतलब है वाज E, E is the reduced electric field। इस E को बोला जाता है बच्चों आपका reduced electric field। reduced electric field कब हुआ, जब एक कैपेसिटर के अंदर हमने क्या लाया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमेशा रखाया गया, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस अप्लाइड फील्ड को हमेशा अपोज करेगा, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा रिड्यूस होगा। तो आपको ये चीज आपको दिमाग में रखना है बच्चों कि जब एक पार्लर प्लेट के बीच में, ये हो गया पार्लर प्लेट कैपेसिटर, इस पार्लर प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर आप कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मान लो एक पेपर रखेंगे या कुछ रखेंगे इस मीडियम के अंदर,
तो हमेशा इस डाइलेक्ट्रिक की मटेरियल के अंदर हमने एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमेशा इस अपोज अप्लाइड फील्ड को हमेशा अपोज करेगा, जिसकी वजह से इस कैपेसिटर के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या चीज होती है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसुलेटिंग मटेरियल। जब उसको हमेशा अप्लाइड फील्ड के अंदर रखाया गया तो इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा अपोज करेगा, जिसकी वजह से आपका उस कैपेसिटर के अंदर आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा रिड्यूस होगा। ये हुआ आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होकर कितना आता है बच्चों? तो आपका मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड? कब होगा? जब उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक स्टेटमेंट बनता है, जब एक कैपेसिटर के बीच में जब आपका कोई भी मटेरियल रखेंगे, चाहे आपका कंडक्टर हो, चाहे आपका इंसुलेटिंग मटेरियल हो, चाहे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, हमेशा उसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिड्यूस हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका रिड्यूस होता है। तो इसका मतलब है reduce is the reduced electric field in the same direction of the applied field। जो आपका E होगा, what is E? E is the reduced electric field। जो आपका इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसके अंदर डालने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमेशा रिड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका अप्लाइड फील्ड जाएंगे। तो मान लो ये E नॉट है बच्चों, ये आपका फ्री स्पेस है। तो इसके अंदर क्या रखा मैंने? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो ये आपका माइनस क्यू प्लेट है। तो इसके अंदर क्या रखा मैंने? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने से क्या होगा बच्चों? इसके अंदर एक इंड्यूस चार्ज पैदा होगा। इंड्यूस चार्ज में क्या होगा? सारे नेगेटिव चार्ज इधर आएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? हमने एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस अप्लाइड फील्ड को हमेशा अपोज करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करने के बाद आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट इज द अप्लाइड फील्ड जो आपका फ्री स्पेस में है। व्हाट इज के? के को बोला जाता है बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों के को बोला जाता है, के मीन्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपका एक चीज ये याद रखना है आपको, जब किसी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, हमेशा उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो के मीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपका डिफिनेशन अगर इस तरह से बोले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज होती है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। मान लो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा है, उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, उस मीडियम के लगाने से उस अप्लाइड फील्ड जो है हमेशा रिड्यूस हो जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी, उस मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसमें क्या होगा? वो हमेशा अप्लाइड फील्ड को हमेशा रिड्यूस कर देगा। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा बच्चों आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे कि आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं? किसी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होता है जो हमेशा क्या करता है? लाइट को बेंड करता है या लाइट की स्पीड को ऊपर नीचे करा देता है। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से हमारे पास एक कांस्टेंट है बच्चों, इसको बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, मैडम की प्रॉपर्टी होते हैं। उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा? हमेशा अप्लाइड फील्ड को हमेशा रिड्यूस कर देगा, हमेशा कम करा देगा। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है बच्चों आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हर मटेरियल की हमेशा क्या होगा? एक के का वैल्यू होगा, उसको बोला जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमेशा उसका एक कोई भी यूनिट नहीं होगा, कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो आपका के इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। के हमेशा क्या होगा? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या आता है बच्चों? आपका रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? ई नॉट अपॉन के होगा। ई नॉट इज द अप्लाइड फील्ड डिवाइड बाई के। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। इसके अंदर आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अप्लाइड फील्ड से क्या होगा? हमेशा कम होगा। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने एरो कि आपका लेंथ जो है बहुत बढ़ाया है, यहाँ पे लेंथ को मैंने छोटा किया। इसका मतलब अप्लाइड फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है, आपके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा? E इज टू ई नॉट अपॉन के। और इसका डायरेक्शन भी कहाँ होगा? जिस डायरेक्शन में आपका अप्लाइड फील्ड जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका E इज टू ई नॉट अपॉन के आएगा। ई नॉट अपॉन के उसी का डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में आपका अप्लाइड फील्ड होगा। तो इसका मतलब है के क्या चीज है बच्चों? आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बच्चों आप
एक डिफिनेशन भी इस तरह से लगा सकते हैं, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज है, यहां भी आप कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E। What is E naught? What is E naught? Is the ratio. What is dielectric constant? Dielectric constant is the ratio of the two things. First is the ratio of the दो चीज, एक तो क्या होगा अप्लाइड फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को लगाए अप्लाइड फील्ड के अंदर, हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब है आपका अप्लाइड फील्ड, ये हो गया अप्लाइड फील्ड डिवाइड बाय रिड्यूस्ड फील्ड। इन दोनों की रेशियो को यह बोला जाता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा। तो बच्चों, तो हमने अभी कहा कि आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देने से हमेशा उस कैपेसिटर के अंदर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा रिड्यूस होगा। तो इसका हम एक्सप्रेशन लिखेंगे बच्चों कि आपका कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देने से, किसी मान लो कैपेसिटर के अंदर आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा है, तो इसके अंदर हमने कहा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रिड्यूस हो जाता है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिड्यूस होगा, तो हमें पता है जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिड्यूस होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो आपका कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा। इसका मतलब है जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी कैपेसिटर के अंदर रखाया जाएगा, उस टाइम हमेशा उस कैपेसिटर की एबिलिटी जो है टू स्टोर चार्ज हमेशा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाएगा। तो हम देखेंगे बच्चों कि किस तरह से बढ़ता है। तो हम बच्चों यहाँ पे सी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। सी जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो सी का एक्सप्रेशन लिखने से पहले हम लिखेंगे बच्चों कैपेसिटेंस, सी का वैल्यू व्हेन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज ए फ्री स्पेस, जब फ्री स्पेस हो तो आपका क्या होता था, सी इज इक्वल टू आपका ई का वैल्यू लाओ, आपका ई इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या था बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यह होता था। इसके बाद सिग्मा इज इक्वल टू क्या है आपका चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन एरिया ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ये होता था आपका ई नॉट का वैल्यू व्हेन देयर इज ए फ्री स्पेस। तो आपका ई नॉट ऑलवेज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आता था बच्चों, व्हेन देयर इज ए फ्री स्पेस, सी नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन वी नॉट। और यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेशन फिर नहीं लिखेंगे बच्चों, हम सीधा रखेंगे कि आपका सी नॉट का वैल्यू क्या आता था। सी नॉट का वैल्यू आता था बच्चों आपका ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, ये आता था आपका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन व्हेन देयर इज ए आपका फ्री स्पेस, जब दो पार्लर प्लेट के बीच में क्या था आपका फ्री स्पेस था, उस टाइम आपका सी का वैल्यू आपका ये आता था। अब हम ये निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों कि आपका कैपेसिटर के बीच में आपका क्या है, आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, ये वाला आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है। उस टाइम हम देखेंगे आपका सी का वैल्यू क्या होगा। तो अच्छा बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे आपका पोटेंशियल का वैल्यू लिखेंगे नेट। देखो बच्चों, आपका रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू, हमें पता है ई इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट अपॉन के। ये हमने कहाँ से लाया, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन से लाया, के ऑलवेज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ई नॉट अपॉन के। ये कब होगा, जब आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसके अंदर रखाया जाएगा। तो आपका क्या होगा, ई नॉट इज इक्वल टू क्या है बच्चों, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट ए क्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के। ये हुआ आपका रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जब क्या लगाएंगे उसके अंदर आपका ये इक्वेशन आपका क्या होगा सेकंड। ये कब होगा बच्चों, जब उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो आपका ई का वैल्यू आपका ये होगा। पहले ई का वैल्यू क्या था, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, जब आपका फ्री स्पेस था। जब आपको उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा तो उस टाइम आपका ई का वैल्यू क्या होगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के। ये के व्हाट इज के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों आपका नेट पोटेंशियल क्या होगा, आपका नेट पोटेंशियल, देयरफॉर नेट पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट, नेट पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट, दो प्लेट के बीच में आपका नेट पोटेंशियल क्या होगा। हमें पता है बच्चों आपका एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, ये होता था आपका
आपका पोटेंशियल का आपका फॉर्मूला बनता था। तो आपका नेट पोटेंशियल को हम यहाँ पे दो चीज में ब्रेक करेंगे बच्चों। नेट पोटेंशियल आपका ये क्या होगा, वी इज अ नेट पोटेंशियल। जब क्या होगा, जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसके अंदर रखाया जाएगा तो उसका नेट पोटेंशियल भी हमेशा रिड्यूस ही होगा। तो वी इज टू क्या है, पहले यहाँ से यहाँ तक हम पोटेंशियल निकालेंगे, इसके बाद उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे। तो वी इज टू क्या है, वी इज टू ई नॉट इंटू डी। जैसे कि वी इज टू क्या है, इंटू डी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी इज द डिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे, नेट पोटेंशियल आपका दो चीज में ब्रेक किया जाएगा। पहले ये वाला यहाँ से यहाँ फ्री स्पेस में, दूसरा यहाँ से यहाँ जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में। तो क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, ई नॉट इंटू ई नॉट। जब यहाँ पहला वाला केस क्या होगा, आपका फ्री स्पेस ई नॉट है, यहाँ से यहाँ तक आपका फ्री स्पेस है, तो आपका ई नॉट आएंगे। व्हाट इज डी, डी से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, डी माइनस टी। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि आपका पोटेंशियल क्या चीज है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसको सीधा ऐड करना है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ई, दूसरा क्या होगा, वी इज टू ई इंटू डी। यहाँ पे क्या होगा, ई, यहाँ पे बच्चों क्या है, ई इज टू ई नॉट अपॉन के इंटू डी। डी क्या है चीज बच्चों, इसका थिकनेस। व्हाट इज टी, टी इज द थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएंगे बच्चों, वी इज टू ई नॉट, यहाँ पे ई नॉट दोनों का कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या रहा बच्चों, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यहाँ पे आपका बच्चों व्हाट इज डी, डी असल में क्या है बच्चों, डी है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। व्हाट इज डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, ये होगा बच्चों डी। इसके बाद व्हाट इज टी, टी इज द थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मान लो इसका विड्थ है। इसके बाद यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ डी है, यहाँ से यहाँ टी है, तो यहाँ से यहाँ फ्री स्पेस में आपका क्या होगा, डिस्टेंस डी माइनस टी। इसीलिए आपका फ्री स्पेस केस में आपका डिस्टेंस डी माइनस टी, और आपका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में आपका डिस्टेंस हुआ आपका टी। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो आपका नेट पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट मैंने आपका कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हुआ बच्चों आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द टू प्लेट। तो क्या होगा, देखो बच्चों आपका कैपेसिटेंस, अब यहाँ पे V इज टू, अब यहाँ पे ई नॉट क्या चीज होती है, अभी हमने निकाला था बच्चों, ई नॉट इज टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पता है ई नॉट इज टू सिग्मा क्या चीज है, आपका चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे पुट करने से क्या होगा बच्चों, V इज टू ई नॉट का यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हुआ बच्चों आपका V, नेट पोटेंशियल बिटवीन दिस टू प्लेट, दो पैरेलल प्लेट के बीच में जब आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा है तो उस टाइम आपका पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा, तो नेट पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, ये होगा बच्चों। तो इसके बाद हम यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर C, तो क्या हुआ बच्चों, C क्या है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्यों यहाँ पे रखेंगे हम बच्चों, क्यों को ऐसे ही रखेंगे। व्हाट इज V, V इज द नेट पोटेंशियल बिटवीन दिस टू प्लेट व्हेन देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दिस टू प्लेट। तो क्या होगा, V इज इक्वल टू क्यू यहाँ पे आएंगे बच्चों, इसके बाद ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएंगे, ए एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद आपका क्या आएंगे बच्चों, डी माइनस टी नीचे आएंगे, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये बन गया बच्चों आपका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे बच्चों एक चीज आप लोग ये देख सकते हैं कि आपका जो मैंने जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा है उसको मैंने पार्शियली फिल किया है, आधे में फिल किया है, मैंने फुल फिल नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यहाँ पे फिल नहीं किया है। इस वाला क्वेश्चन आप क्या बनते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप कैसे बनते हैं, जब आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसके अंदर रखा लेकिन पार्शियली फिल किया, उसको फुल फिल नहीं किया। तो हमने पार्शियली फिल करने से क्या होगा, सी क्यू कैंसिल हुआ, तो आपका सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ बच्चों डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आ गया बच्चों व्हेन देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल देयर आर पार्शियली फिल्ड बिटवीन दिस टू पैरेलल प्लेट। दो पैरेलल प्लेट के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पार्शियली फिल किया, पूरा फिल नहीं किया, पूरा स्पेस को हमने थोड़ा स्पेस रखा, इसमें पूरा फिल नहीं किया। अब हम कंडीशन रखेंगे आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को उस कैपेसिटेंस के अंदर हम फुली फिल करेंगे, उस टाइम हम देखेंगे कि आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आएगा। ओवरऑल ये बन गया आपका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज पार्शियली फिल्ड। ये क्या होगा बच्चों, पार्शियली फिल्ड, ये हुआ बच्चों
पार्शियली फिल्ड, पूरा फिल नहीं किया है, आपका पार्शियली फिल किया, उस टाइम आपका सी का वैल्यू ये होगा और हमेशा रिड्यूस होगा, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगा। तो ये देखो बच्चों, दूसरी केस में हम क्या रखेंगे, फुली फिल रखेंगे। जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम कैपेसिटर के अंदर फुली फिल करेंगे, मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हुआ कैपेसिटर, इसके अंदर हम फुल फिल करेंगे, ये वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पूरा फिक्स करेंगे, तो क्या हुआ, व्हाट इज टी, टी इज दिस द विड्थ ऑफ दिस प्लेट, टी बोलो या डी बोलो, दोनों केस में क्या होगा, सेम। कब होगा बच्चों, जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम एक कैपेसिटर के बीच में हम फुली फिल करेंगे, उसमें कोई स्पेस नहीं रखेंगे, तो उस टाइम क्या होगा, टी बोलो या दिस, टी इज द, मान लो यहाँ पे क्या है, टी इज द विड्थ ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो टी बोलो या डी बोलो, दोनों केस में क्या होगा बच्चों, सेम ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्शियली फिल का एक्सप्रेशन बन गया बच्चों। अब फुली फिल करेंगे, हम एक फुली फिल करेंगे, जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम पूरा उस कैपेसिटर के अंदर पूरा हम फुली फिल करेंगे, तो उस टाइम क्या होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट, देखो बच्चों डी माइनस, टी के बदले में यहाँ पे डी रखूं कोई बात नहीं, प्लस टी के बदले यहाँ पे डी रखूं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि टी बोलो या डी बोलो, दोनों क्या चीज है, आपका डिस्टेंस है। क्योंकि इस टाइम हमने क्या किया, पूरा आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, पूरा आपका गिलास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पूरा कैपेसिटर के अंदर हमने पार्शियली फिल नहीं किया, पूरा फिल किया, तो उस टाइम क्या होगा बच्चों, प्लस डी माइनस डी कैंसल हुआ। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या बनेगा बच्चों, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के ऊपर जाएगा बच्चों, देखो बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बन गया, देखो बच्चों ओवरऑल मैं यहाँ पे फिर लिखूं सी, व्हाट इज सी, सी इज द नेट कैपेसिटेंस, आपका सी जो है वो कैपेसिटेंस है जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप कैपेसिटर के अंदर फुली फिल करेंगे, तो उस टाइम क्या हुआ, के ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, इसका मतलब है के what C is the capacitance when there is a dielectric material placed between the two plate equal to A epsilon naught divided by D क्या है आपका C naught। What is C naught? C naught is the capacitance of the capacitor when there is a free space। तो इस एक्सप्रेशन से आपका क्या होगा बच्चों, इस एक्सप्रेशन से आपका एक आइडिया आता है, जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी कैपेसिटर के अंदर रखाया गया, तो उस टाइम हमेशा कैपेसिटेंस जो है उसका हमेशा कैपेसिटेंस जो है वो के गुना जो है फ्री स्पेस से आपका बढ़ जाएगा। व्हाट इज के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज सी नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज ए फ्री स्पेस। तो उस टाइम क्या हुआ, यहाँ से आपका एक चीज ये आइडिया आपको ये निकल के आता है बच्चों, जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी कैपेसिटर के अंदर रखा उस टाइम हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा मींस उस टाइम आपका मैक्सिमम जो है चार्ज जो है उसके अंदर स्टोर कर पाएंगे, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वो आपके अंदर उस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा। इसीलिए आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट होते हैं बच्चों उसमें आप देखेंगे तो उस टाइम हमेशा उस कैपेसिटर के अंदर आपके जो चाहे टीवी होगा चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा उस बच्चों कैपेसिटर्स के अंदर दो प्लेट के बीच में हमेशा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मींस उसके अंदर कोई कॉपी होगा, कोई पेपर होगा, कोई गद्दा होगा, कुछ न कुछ होगा। तो उसके रखने से क्या होगा, रखने से हमेशा सी जो है हमेशा बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है C is always greater than C naught। What is C? C is the capacitance of a capacitor when there is a dielectric material। What is C naught? C naught is the capacitance of a capacitor when there is a free space। इसका मतलब है जब मटेरियल रखा जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उस टाइम हमेशा आपका कैपेसिटेंस जो है हमेशा के गुना जो है वो बढ़ जाएगा। What is K? K is a dielectric constant। तो यहाँ पे आपका बच्चों K का डिफिनेशन और एक चीज बन जाता है। अभी हमने कहा K का एक्सप्रेशन क्या बनता था बच्चों, E नॉट अपॉन E, ये बनता था एक तो K का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन। व्हाट इज K? K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरा यहाँ पे एक डिफिनेशन यहाँ से बनता है बच्चों कैपेसिटेंस से K। व्हाट इज K? K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू दो रेशियो, एक तो C डिवाइड बाय C नॉट। व्हाट इज C? C इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर when there is a dielectric material placed between these two plates। What is C naught? C naught is the
कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन देयर इज ए फ्री स्पेस। तो आपका के का डिफिनेशन दो बन गया बच्चों। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आप के का डिफिनेशन लगाएंगे तो हमेशा क्या होगा, के जो है दो चीज का रेशियो होगा, अप्लाइड फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कैपेसिटेंस के हिसाब से आप लगाएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का तो हमेशा रिड्यूस सी इज द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिवाइडेड बाय सी नॉट। इसका मतलब है सी जो है वो कैपेसिटेंस है जब आप उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है, सी नॉट वो कैपेसिटेंस है जब उसके अंदर फ्री स्पेस रखा जाता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका ये भी था बच्चों, परमिटिविटी के केस में परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये भी एक चीज था आप लोगों ने पढ़ा था। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ टू थिंग, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा क्या चीज है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा क्या है, कांस्टेंट चीज होती है। तो बच्चों आज यहां तक हमने पढ़ा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों वैन डी ग्राफ जनरेटर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।